अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हाज़िर है नई अपडेट्स के साथ कराची वेदर ट्रैकर पर। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कराची में अच्छी बारिश हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस बात का ज़िक्र मैंने आपसे किया था अब अपनी पिछली वीडियोज़ में, वो पेशन गोई सच साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जिस बात का ज़िक्र मैं आपसे कर रहा था, जब तक कराची के साउथ ईस्ट में सिस्टम है, कराची में बारिश का इम्कान रहेगा और मैं उस पे कायम था। हालांकि बाकी यूट्यूबर्स ऐसे थे जो एक बड़े कन्फ्यूजन का शिकार थे और कंफ्यूज स्टेटमेंट्स दे रहे थे। उस वक्त मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको बता रहा था कि कराची में, बल्कि पीएमडी भी उस वक्त ये कह रहा था 2 दिन पहले कि कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्लैरिटी से बताया था कि कराची में बारिश का इम्कान बिल्कुल मौजूद है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि कल 4 बजे से लेकर आज शाम मगरिब तक, और बाद में मैंने आपको मैसेज करके यही बताया कि रात तक आज एक्सपेक्टेड हैं मानसून पेनिट्रेशंस। आगे हम देखते हैं सेटेलाइट इमेज, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपके सामने खुशखबरी भी रखूंगा और एक थोड़ी बहुत बुरी खबर भी है। दोनों चीज़ों की वजाहत इंशाल्लाह आगे मैं वीडियो में करूंगा। अब सेटेलाइट इमेज अगर आप देखें तो जो साउथ ईस्ट में कराची की सिस्टम है, ये थोड़ा सा कराची के करीब आ चुका है। इसने मूवमेंट की है थोड़ी सी नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में, और इसके करीब आने की वजह से कराची में जो साउथ ईस्टर्न मानसून की पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ी बहुत बारिशें और भी होंगी जब तक ये सिस्टम मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि सिस्टम पूरे स्ट्रेंथ के साथ कराची के साउथ ईस्ट में अभी मौजूद है, यानी कि डिसिपेट नहीं हुआ है। जब तक ये सिस्टम रहेगा कराची में बारिश का इम्कान रहेगा। आगे हम समुद्री हवाएं देखेंगे और मज़ीद तफसील देखेंगे इस सिस्टम के बारे में। जहाँ तक समंदरी हवाओं का हाल है कराची में, तो सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि कराची में जो समंदरी हवाएं हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये कराची में अभी समंदरी हवाएं बहाल नहीं हैं। जो भी हवा बारिश में चली है वो बादल अपने साथ लेके आए थे। जो खुशगवार सी हवाएं चलती हैं वो समुद्री हवाएं नहीं होती। वो बादल जब बारिश लेके आते हैं तो अपने साथ अच्छी ठंडी हवाएं कुछ लेके आते हैं थोड़ी बहुत। तो वही चीज़ आज महसूस की गई, लेकिन वो समुद्री हवाएं नहीं थी। वो बारिश के साथ ही एक सिस्टम के साथ कुछ हवाएं होती हैं, जो खुशगवार किस्म की हवाएं होती हैं, वो अपने साथ लेके आता है। बहरहाल समुद्री हवाएं बहाल नहीं हैं, आज भी बहाल नहीं है। कल भी आप देख सकते हैं, संडे को भी 21 को भी बहाल नहीं है। 22 जुलाई को आप देख सकते हैं कि दोपहर से कुछ बहाली स्टार्ट हुई है इसमें, यानी कि दोपहर से कुछ बहाली स्टार्ट हुई है इसमें। उससे पहले ये बहाल नहीं है। अच्छा जी, जो बुरी ख़बर मैं ज़िक्र कर रहा था वो यही थी कि कराची में पहले एक्सपेक्टेड था कि संडे की रात से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी, जिसका ज़िक्र मैंने कल किया था कि एक्सपेक्टेड है कि बहाल होने का इम्कान है। मैंने कहा था इम्कान मौजूद है, कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आज की अपडेट्स के मुताबिक और मॉडल्स देखने के बाद सारे सूरत हाल ये है कि कराची में आज रात, यानी कि संडे की रात को समुद्री हवाएं बहाल नहीं होंगी। और ये जाके मंडे की दोपहर 2 या 3 बजे के बाद इसमें बहाली शुरू होगी। तो सूरत हाल ये है कि जब समुद्री हवाएं जो कट ऑफ रहेंगी तो गर्मी की शिद्दत भी बरकरार रहेगी मंडे की सुबह तक। वल्लाहु आलम। वैसे में हम देखते हैं कराची में बादलों की हरकत, प्रेसिपिटेशन। हम देख सकते हैं कि कराची में बारिश का इम्कान आज भी है, रात में भी मुमकिन है। कुछ प्रेसिपिटेशन कराची में मुमकिन है कराची में, क्योंकि साउथ ईस्ट में सिस्टम मौजूद है कराची के। और इसके अलावा कल भी मुमकिन है कराची में कुछ बारिश, यानी कुछ इलाकों में कल भी मुमकिन है कि कहीं से पेनिट्रेशन हो जाए कराची में साउथ ईस्ट से और बारिश हो जाए। इसके अलावा मंडे को अगर हम जाएं तो मंडे को मैंने आपको बताया कि इम्कान है कि समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि उस दिन भी मानसून की कुछ पेनिट्रेशन ईस्टर्न सिंध में है, सेंट्रल सिंध में है और कराची में भी मुमकिन है। लेकिन ये जो पेनिट्रेशन है ये बेसिकली एक नया सिस्टम है जो कि ईस्ट के अंदर है। साउथ ईस्ट में जो सिस्टम है ये इस दिन डिसिपेट हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन एक और नया सिस्टम जो कि हिंदुस्तान पे है वो आके अफेक्ट कर रहा है ईस्टर्न सिंध को। ये नया सिस्टम है बेसिकली, ये साउथ ईस्ट से नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट भारत से एक मानसून का सिस्टम पेनिट्रेट कर रहा है ईस्टर्न सिंध में और सेंट्रल सिंध में, और कराची में भी इसका कुछ इफेक्ट हो सकता है, वल्लाहु आलम। इसको हम कल देखेंगे मज़ीद। और इसके साथ साथ जो साउथ में कराची का सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से जो आपकी समुद्री हवाएं थी वो कट ऑफ थी, वो डिसिपेट होना शुरू हो गया, वो रिट्रीट कर रहा है। आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ कि वो कैसे रिट्रीट कर रहा है। और ईस्ट से नया सिस्टम आ रहा है कराची में, तो समुद्री हवाएं जो है बहाल होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ एक और सिस्टम जो ईस्ट से अफेक्ट करेगा कराची में,
और उससे मुमकिन है कि कराची के सिंध के कुछ एरियाज़ में बारिश हो, और उसके अलावा सिंध के ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन में तो अच्छी बारिश मुतवक्के है। कराची में अभी बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में कल मैं आपको मज़ीद अपडेट दूँगा। वल्लाहु आलम। जहाँ तक कराची में ताल्लुक़ है फ़ील लाइक टेम्परेचर का, जो फ़ील लाइक है वो आज भी जो चलता आ रहा है बहुत गर्म था, 48 डिग्रीज़। कल भी एक्सपेक्टेड 48 डिग्रीज़ है, समुद्री हवाएं कट ऑफ हैं, और परसों भी सुबह के औकात 48 डिग्रीज़ है, मंडे को भी 48 डिग्रीज़ एक्सपेक्टेड है फ़ील लाइक टेम्परेचर। तो गर्मी इन 3 दिन बहाल रहेगी। वल्लाहु आलम, एक्सपेक्टेड है कि गर्मी वैसी रहेगी। बारिश के इम्कान मौजूद हैं। साउथ ईस्टर्न सिस्टम से कराची में कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन हो सकती है, इम्कान मौजूद हैं। रात में भी आज संडे को भी कुछ ना कुछ इम्कान मौजूद है, और मंडे को एक नया सिस्टम है, उससे कुछ इम्कान सिंध के अंदर मौजूद है। उसकी अपडेट्स मैं इंशाल्लाह आपको कल दूँगा। आखिर में जैसे मैंने ज़िक्र किया कि एक बुरी ख़बर मैंने आपको बता दी कि कराची में समुद्री हवाएं जो हैं वो संडे की रात, इतवार की रात से बहाल नहीं होंगी, और जिसका ज़िक्र मैंने कर दिया है। तो गर्मी की शिद्दत मंडे यानी कि पीर के दिन भी सुबह के औकात में बहाल रहेगी। गर्मी की जो फ़ील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन जो अच्छी ख़बर ये है कि मॉनसून पेनिट्रेशन, यानी कि आज भी कुछ चांस है, इम्कान है बारिश का, कल भी इम्कान है मॉनसून की बारिश का, और मंडे के दिन भी कुछ पेनिट्रेशन मुमकिन है नए सिस्टम के तहत। तो ये अच्छी ख़बर है कि कराची में कुछ मॉनसून एक्टिविटीज़ देखी गई। तो ये बात जो है वो अच्छी ख़बर थी। एक बात मैं और वाज़ेह कर दूं कि जब हम कहते हैं कराची में बारिश हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इलाके में बिल्कुल एक जैसी बारिश हो। ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि कराची में हर इलाके में एक जैसी बारिश हो, ठीक है ना। ये कभी भी मुमकिन नहीं रहा। पहले भी जब बारिश हुई है कराची में, तो ऐसा नहीं होता कि हर इलाके में एक जैसी बारिश हो। कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं थोड़ी कम होती है, कहीं मूसलाधार हो जाती हैं, कहीं थोड़ी मॉडरेट रेनफॉल होती है, और कहीं हल्की बारिश होती है। तो अभी भी ये मुमकिन है कि जो आज बारिश हुई है उसमें अच्छी बारिश हुई है, PCHS में भी अच्छी हुई है, सदर में भी बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, और ख़ास तौर से डिफेंस के एरियाज़ में बहुत बारिश हुई है, क्योंकि सिस्टम जो है वो साउथ ईस्ट से पेनिट्रेट कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि जो साउथ ईस्ट से पेनिट्रेशन होगी तो उसमें डिफेंस के एरिया में ज़्यादा बारिश होगी, और आगे भी दो दिन डिफेंस के एरिया में ज़्यादा पेनिट्रेशन हो सकती है। तो अब जो पहले बारिश हो रही थी कराची में अभी एक हफ़्ता पहले, उसमें जो कराची के नॉर्थ के एरियाज़ हैं, इसके अलावा गुलस्तान जोहर के एरियाज़ हैं, या बहरिया टाउन है, इधर ज़्यादा बारिश थी। तो ये मुमकिनात हैं, डिपेंड करता है कि सिस्टम कहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है ना। ये भी डिपेंड करता है कि अगर ईस्ट से आ रहा है तो डिफरेंट एरियाज़ कवर करेगा कराची के, अगर साउथ ईस्ट से वो हिट कर रहा है तो डिफरेंट एरियाज़ कवर करेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि कराची में हर जगह एक जैसी बारिश हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, और मुख्तलिफ़ इलाकों में अच्छी बारिश हुई है कराची में। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कम बारिश हुई है, लेकिन बहरहाल आज अच्छी बारिश हुई है। अगली अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।